आप सभी का यहाँ नेहरू नक्षत्रालय में स्वागत है। We welcome you all at नेहरू प्लानिटेरियम। हमारा कार्यक्रम है कॉस्मिक लाइफ लौकिक जीवन। इस कार्यक्रम के दो भाग हैं। पहला भाग यही है जहां हम आपको थोड़ी सी पर जरूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पर जो भी एग्जिबिट्स लगे हैं इनके बारे में यह जानकारी कुछ मिनटों की होगी, जिसके बाद हम सभी स्काई थिएटर में चलेंगे जहां कार्यक्रम का दूसरा भाग हमारा स्काई शो 4:50 को शुरू होगा एट 4:50। अब कुछ सूचनाएं हैं जिनका आपको सख्ती से पालन करना होगा। कैंटीन के बाहर कहीं भी खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें। एग्जीबिशन एरिया में आप जितनी चाहो उतनी फोटोग्राफी कर सकते हो, तस्वीरें ले सकते हो, पर स्काई थिएटर में स्काई शो शुरू होने के बाद मोबाइल और कैमरे का उपयोग ना करें। आप सभी के टिकट के ऊपर सीट पर छपे हुए हैं, तो अपने टिकट को आप संभाल कर रखें। और बच्चों, जानकारी के दौरान इसी तरह से शांति से बैठना है, शोर नहीं करना है। तो जानकारी की शुरुआत हम करेंगे। यहाँ एक तारों से भरा चित्र है, इसी से। अब ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी रात के आकाश का एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जिसे हमने पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों से लिया है। एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ग्रीनलैंड और अलास्का के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे चित्र लिए, उनको एक साथ हमने जोड़ दिया और ये तारों से भरा सुंदर सा चित्र हमने यहाँ पाया है। इस चित्र में आप ये जो देख रहे हो, ये है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे इस आकाश गंगा में कम से कम 400 अरब तारे हैं। 400 बिलियन स्टार, यानी 400 के पीछे आप 9 शून्य लगाएं, उतने तारे, उतने स्टार हमारी गैलेक्सी में है। उनमें से हमारा सूर्य एक छोटा सा तारा है जो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये चित्र हमने रात के समय पृथ्वी से लिया है। अब यहाँ सूर्य भले दिखाई नहीं दे रहा, पर हम ये जरूर जान सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में, हमारी मंदाकिनी में हम कहाँ रहते हैं, हमारा लोकेशन क्या है। तो केंद्र से थोड़े दूर यहाँ इस तारे के पास हमारा सूर्य और सौरमंडल है। इसी कारण से इस तारे को कहेंगे मित्र तारा। टेक्निकल नाम है अल्फा सेंटरी, और ये हमसे 4 प्रकाश वर्ष 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अब मैं जानता हूँ छोटे बच्चों के मन में ऐसा विचार चल रहा होगा कि 4, ये संख्या, ये नंबर बहुत छोटा है, तो ये तारा बहुत ही पास में होगा। पर बच्चों, यदि आप आज किसी रॉकेट पर बैठते हो तो आपको वहां पहुंचने में लगेंगे कम से कम 90,000 साल। तो आप ये सोच सकते हो कि नजदीकी तारा भी कितना नजदीक है। That's enough for Milky Way। अब हम देखते हैं बच्चों का सबसे पसंदीदा विषय, हमारा सौरमंडल, अवर सोलर सिस्टम। यहाँ केंद्र में सूर्य है, सन है, तो शुरुआत सूर्य से करते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ, सूर्य क्या है? व्हाट इज सन? स्टार। वेरी गुड। तो जब हम ऐसा कहते हैं सन इज अ स्टार, वो एक तारा है, इस बात का अर्थ ये हुआ कि सूर्य अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश खुद ही निर्माण करता है। जहां पर ये ऊर्जा निर्माण होती है, वहां सूरज के केंद्र में, सेंटर में तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री, 15 मिलियन डिग्री, और उतना तापमान वहां होना जरूरी है। यदि उतना तापमान वहां नहीं हुआ तो सूर्य ऊर्जा निर्माण नहीं कर सकता। फिर जैसे जैसे वो ऊर्जा बाहर पड़ती है, तापमान में गिरावट आ जाती है। यहाँ हमने सूर्य को बहुत छोटा दर्शाया है, पर हमारा सूर्य कद में इतना विशाल है, इतना ह्यूज है कि सूर्य के अंदर हम
हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रहों को रख सकते हैं। 1.3 million Earths will easily fit inside the sun. सूर्य के बाद ग्रहों का परिचय लेते हैं। पहला ग्रह कौन सा है? वेरी गुड। सौर मंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे निकट का ग्रह है बुध, मर्क्यूरी। इस बुध ग्रह पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है और ना ही तो उसे एक भी चंद्र है। और इन दिनों बुध मर्क्यूरी हमें दिखाई देता है शाम सूर्यास्त के बाद पश्चिम क्षितिज के ठीक ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए, यदि आकाश साफ रहा तो। दूसरा ग्रह, सेकंड प्लैनेट, शुक्र, वीनस। शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अधिक मात्रा में है, तो सूर्य से जो भी ऊर्जा उसे प्राप्त होती है ज्यादातर वो सोख लेता है, एब्सॉर्ब करता है, बाहर जाने नहीं देता। इसी कारण से वह तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और यही बात शुक्र को हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाती है। और अब आप सोचिए, यहाँ पृथ्वी पर हम 30-35 डिग्री तापमान सहन नहीं कर सकते, तो वहां 500 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो? शुक्र को कितने चंद्र हैं? हाउ मेनी मून्स डज वीनस हैव? 0। वेरी गुड। शुक्र को कोई भी चंद्र या मून नहीं है। शुक्र आपको दिखाई देता है सुबह 5 बजे। अगर आप जल्दी उठते हो तो आपको पूर्व में, ईस्ट में एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है जो टिमटिमाता नहीं है। इट विल नॉट ट्विंकल, विल बी प्लैनेट वीनस। शुक्र के बाद ब्रह्मांड में हमारा घर, हमारी पृथ्वी, अर्थ, हमारे सौर मंडल का एक ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, लाइफ है। और पृथ्वी पर जीवन की वजह क्या है? और एक स्टेप आगे, लिक्विड वाटर, द्रव्य पानी। पृथ्वी के बाद हम पाते हैं लाल ग्रह मंगल, रेड प्लैनेट मार्स। दिखने में लाल रंग सा दिखाई देता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में जंग, रस्ट पाया जाता है। रस्ट को टेक्निकली, साइंटिफिकली आप कहते हैं आयरन ऑक्साइड। और मंगल को कितने चंद्र हैं? 2, डाइमोस एंड फोबोस। मंगल के बाद बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े आते हैं, इनको कहेंगे एस्टेरॉइड्स, लघु ग्रह। और उनके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु, जुपिटर। अब ये बड़ा तो इतना बड़ा है कि गुरु ग्रह के अंदर हम पृथ्वी जैसे 1300 ग्रहों को रख सकते हैं। 1300 Earths will easily fit inside Jupiter. इतना बड़ा है। और गुरु को कितने चंद्र हैं? How many moons does Jupiter have? At least 95. कम से कम 95 चंद्र हैं। गुरु के बाद सबसे सुंदर ग्रह शनि, सैटर्न। शनि दिखने में बहुत सुंदर है, जिसका कारण है शनि के वलय, रिंग्स ऑफ सैटर्न, जो बर्फ और धूल के टुकड़े हैं। और शनि को आज सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्र हैं, उनकी संख्या है 145। एटलीस्ट 145 नेचुरल सैटेलाइट्स, हाईएस्ट इन द सोलर सिस्टम। अब शनि के बाद के जो 2 ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून, उन दोनों को देखने के लिए दूरबीन, टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। टेलीस्कोप के बगैर वो आपको आकाश में दिखाई नहीं देते हैं। उनमें से यूरेनस को अपने 27 चंद्र हैं, 27 मून्स, नेपच्यून को 14, 14, और प्लूटो भी ग्रह है क्या? तो क्या है वो? ड्वार्फ प्लैनेट, बहुना ग्रह, छोटा ग्रह, उसे अपने 5 चंद्र हैं। तो सौरमंडल की जानकारी मैं समाप्त करता हूं। अब आपके लिए 2 सूचनाएं हैं जो आपके काम की है, तो आप ध्यान पूर्वक सुने। पहली सूचना यहाँ लिखी गई है। हर रविवार शाम सूर्यास्त के बाद एवरी संडे आफ्टर सनसेट प्लैनेटेरियम के बाहर हम टेलीस्कोप रखते हैं। इस टेलीस्कोप से शाम के समय आकाश में इनमें से शनि तक जो भी ग्रह होते हैं या फिर चंद्र होता है,
वो हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए टिकट या फीस की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री स्काई ऑब्जर्वेशन होता है। तो यदि आपको रुचि हो तो आप यहाँ आ सकते हो रविवार शाम 7 बजे। पर आपसे निवेदन है, घर से निकलने से पहले यहाँ कांटेक्ट करें, कॉल करें और कंफर्म करें, क्योंकि यदि आकाश में बादल होते हैं तो हम टेलीस्कोप नहीं रखते। दूसरी सूचना, जो स्कूल के बच्चे हैं वो थोड़ी देर यहाँ बैठे रहें, और जो दर्शक हैं, आपका स्काई शो शुरू होने में 15 मिनट का समय है। इस समय में इस हॉल में यहाँ और स्काई थिएटर के पास ऊपर जितने भी एग्जिबिट हैं, सब कुछ आप अच्छे से देखें, क्योंकि ये दिन का आखिरी प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के बाद दोबारा आप कुछ भी देख नहीं पाओगे। और यदि आपके कोई भी प्रश्न हो, क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।